नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव से लेकर शहरों तक की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। कोरोना के चलते देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम समेत देश भर के शिवालयों में पूजा अर्चना बंद। झारखंड सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन का किया इंतजाम। सुबह 4:45 बजे से 5:30 बजे की प्रातः पूजा और शाम 7:30 बजे से 8:15 बजे तक संध्या श्रृंगार पूजा का हो रहा ऑनलाइन प्रसारण। बाबा बैद्यनाथ धाम के दरवाजे भक्तों के लिए किए गए बंद। आज है सावन की पहली सोमवारी। सोमवार से सावन की शुरुआत का अद्भुत संयोग। सोमवार को ही समाप्त हो रहा है सावन। इस बार सावन में पड़ रहे हैं 5 सोमवार। कोरोना के चलते देवघर में बाबा मंदिर के सभी मार्गों को किया गया सील। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। कोरोना के बीच समस्तीपुर के विद्यापति मंदिर के कपाट बंद। पूरे कैंपस को किया गया सील। मिथिलांचल का देवघर नाम से मशहूर है विद्यापति मंदिर। सावन की पहली सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में पसरा सन्नाटा। कोरोना के डर से मंदिर को पूरे सावन माह के लिए किया गया बंद। भोलेनाथ की नहीं हो रहा जलाभिषेक। किशनगंज में टेढ़ागाछ में खाना बनाने के दौरान घर में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आसपास के 5 घरों में फैली आग। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। समस्तीपुर के विभूतिपुर में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया जख्मी। युवक को सदर अस्पताल किया गया रेफर। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया। मुंगेर में साला की हत्या करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई। दोस्त के साथ आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और देसी कट्टा मौके से बरामद। अपराधियों ने पुलिस पर चलाई गोली। बोकारो के चांस में कचरा फेंकने को लेकर हुई तलवारबाजी में एक ही परिवार के 3 लोग हुए घायल। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी विभूति शर्मा और उसके पुत्र को किया गिरफ्तार। दानापुर के फुलवारी शरीफ में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने की जमाकर्ताओं की पिटाई। जमा निकासी के मुद्दे पर हुआ विवाद। सीसीटीवी में दर्ज हुई वारदात। दरभंगा में ज्योति हत्याकांड में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में लापरवाही बरतने के आरोप में दारोगा निलंबित। 1 जुलाई को ज्योति की हुई थी हत्या। सीवान के जीरा देवी के तितरवा बाजार में 2 बाइक की भीषण टक्कर। पिता पुत्र समेत 3 लोग घायल। दोनों को गोरखपुर किया गया रेफर। चाईबासा के चक्रधरपुर के अयोध्या गांव में वज्रपात से 3 लोग झुलसे। नदी से नहाकर लौट रहे थे तीनों। खूंटी थाना क्षेत्र के डांडोल गांव में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत। 1 महिला घायल। दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति के पिता ने सोशल मीडिया पर बेटी के झूठी खबर फैलाने वालों पर कराई एफआईआर। एसएसपी बाबूराम ने अफवाह फैलाने वालों की जल्द गिरफ्तारी की कही बात। सोशल मीडिया में ज्योति से दरिंदगी की फैलाई जा रही अफवाह। बोकारो के जैना मोड़ में दिन दहाड़े तिरुपति ज्वेलर्स में सोने के गहने की लूट। बाइक सवार 2 अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसे और फायरिंग कर की लूटपाट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। देवघर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। यूपीआई और ई वॉलेट के कस्टमर केयर के नाम पर पैसे की होती थी ठगी। 13 मोबाइल, 12 एटीएम कार्ड और 12 पासबुक बरामद। बोकारो के पिंडरा जोरा में दिन दहाड़े लूट की वारदात। 3 अपराधियों ने चाकू से वार कर युवक से लूटे 70,000 रुपए। घायल अवस्था में निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुमला में बिशनपुर के रेहटोली में पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में बनाए गए शराब को किया गया नष्ट। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को दी चेतावनी। मुजफ्फरपुर में चोरों ने एक बंद घर में की चोरी। ताला काटकर चुराया 4 लाख का सामान। पीड़ित को सुनने के लिए तैयार नहीं हुई पुलिस। कैमूर में तेलहाड़ कुंड में लूटपाट के आरोप में 2 गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मामले। भागलपुर सुल्तानगंज के महेशी पंचायत में मिट्टी धंसने से 2 बच्चों की मौत। 9 लोग घायल। घायलों में 7 बच्चे शामिल। मुजफ्फरपुर में नीलगाय का आतंक। नीलगाय की ठोकर से जिले में एक युवक की गई जान। ग्रामीणों ने वन विभाग से की मुआवजे की मांग। अभिनेता सुशांत सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अनीसाबाद गोलंबर पर प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महेश भट्ट, करण जौहर, अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री आलिया भट्ट का फूंका पुतला।
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बांका में भी लोगों ने किया प्रदर्शन। पूर्व मंत्री जावेद इकबाल अंसारी ने की मामले की सीबीआई जांच की मांग। आरा में पीडीएस पर खराब सरकारी अनाज को लेकर उपभोक्ताओं ने किया हंगामा। पीडीएस दुकानदार ने एसएफसी गोदाम मैनेजर पर लगाया आरोप। मनाने के बाद शांत हुए लोग। लखीसराय नगर परिषद कार्यालय के सामने 2 दिनों से चल रहा वार्ड पार्षदों का अनशन खत्म। एसडीओ मुरली प्रसाद, एसडीपीओ रंजन कुमार जल्द राशन कार्ड के वितरण का दिया आश्वासन। शेखपुरा रेलवे स्टेशन को रेल मंत्रालय ने दिया जंक्शन का दर्जा। स्थानीय लोगों ने रेल मंत्रालय से की ऊपरी पुल बनाने की मांग। गया में एक दिन में कोरोना के 34 मरीज मिलने के बाद शहर का जीबी रोड सील। प्रशासन ने सभी दुकानों और गोदामों को कराया बंद। मधुबनी में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। प्रभावित क्षेत्रों का किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। 72 घंटे के लिए लॉकडाउन लागू। दानापुर के सगुना मोड़ पर कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आए लोग। पुलिस ने लापरवाह लोगों से कराई उठक बैठक। सरकारी नियमों के अनुसार वसूला गया जुर्माना। कोरोना को लेकर भागलपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स की अहम बैठक। कोरोना से बचाव के उपायों पर हुई चर्चा। व्यापारियों ने खुद और ग्राहकों की सुरक्षा का लिया संकल्प। शेखपुरा में डीएम इनायत खान ने निर्देश पर कोरोना से बचाव के लिए चलाया जा रहा जागरूकता कार्यक्रम। पूरे शहर में चलाया गया रोको टोको अभियान। मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला गया जुर्माना। पटना सिटी के सुल्तानगंज और आलमगंज में मास्क को लेकर चला विशेष अभियान। बिना मास्क घूम रहे लोगों से वसूला गया जुर्माना। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में हलचल। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी समेत 3 नेताओं ने की आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात के बाद कहा बेहद मीठी थी चाय। पटना में पोस्टर वार तेज। कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा देश हो रहा है छोटा, भाजपा हो रहा है मोटा। पटना में आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा लालू जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना लक्ष्य। शोषित वंचितों को मुख्यधारा में लाने की है हमारी लड़ाई। आरजेडी के स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव का महंगाई के बहाने बीजेपी पर तंज। कहा पहले बीजेपी के लोग महंगाई को डायन कहते थे, अब भौजाई हो गई है। महंगाई को लेकर तेजस्वी वाले बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का पलटवार। महंगाई के लिए भौजाई शब्द के इस्तेमाल को लेकर तेजस्वी पर हमला। पटना के कई चौराहों पर आरजेडी को निशाने पर लेते हुए पोस्टरबाजी। आरजेडी को बताया राष्ट्रीय जालसाज दल। तेजस्वी के लिए लिखा धन कुबेर फेलस्वी 24 संपत्ति का खुलासा। अपनी मांगों को लेकर जन अधिकार पार्टी की छात्र इकाई ने आयकर गोलंबर के पास किया प्रदर्शन। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ एसटीईटी और बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आंदोलन तेज करने की चेतावनी। भभुआ में बीजेपी की वर्चुअल रैली। पटना से डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने रैली को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। मंत्री रामनारायण मंडल रविवार को पहुंचे बाराहाट और पंजवारा। लोगों की सुनी समस्याएं। अधिकारियों को दिया समस्याओं को सुलझाने का निर्देश। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखीसराय। जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में हुई शामिल। अधिकारियों को जन समस्याओं को जल्द निपटाने के निर्देश। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खाद की कालाबाजारी करने वालों को दी चेतावनी। सख्त कार्रवाई करने के लिए रहे तैयार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से मिले। बधाई दी जन्मदिन की। बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी की कार्यकारिणी सदस्य प्रभाकर ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को दी जन्मदिन की बधाई। कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया। मास्क का किया वितरण। रांची के प्रदेश आरजेडी कार्यालय में पार्टी स्थापना दिवस पर मिलन समारोह का आयोजन। कई लोगों ने ग्रहण की आरजेडी की सदस्यता। लातेहार के बरवाडीह में अज्ञात अपराधियों ने चतरा सांसद के जिला प्रतिनिधि और भाजपा नेता जयवर्धन सिंह की गोली मारकर की हत्या। बरवाडीह बस स्टैंड के पास अपनी दुकान में बैठे जयवर्धन सिंह को हमलावरों ने मारी गोली। कोरोना की वजह से दुमका के बासुकीनाथ धाम में नहीं लगेगा श्रावणी मेला। कोर्ट के आदेश पर फौजदारी दरबार के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था। संस्कार भारती की संस्था की हजारीबाग इकाई ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर कला गुरुओं का किया सम्मान।
शॉल और फूल देकर किया सम्मानित, गुरु की महत्वता का किया बखान। बोकारो के चास नगर निगम में पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए चलाया गया अभियान। धर्मशाला मोड़ पर वन महोत्सव के तहत किया गया पौधारोपण। नगर निगम के प्रशासक मौके पर रहे मौजूद। जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन की खूबसूरती में लगे चार चांद। रेलवे स्टेशन के बाहर लगाया गया 150 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा। तिरंगा के साथ सेल्फी लेने के लिए जुटी लोगों की भीड़। गुमला में अचानक बदला मौसम का मिजाज। आसमान में काले बादल छाने के साथ हुई जोरदार बारिश। लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। बारिश होने से खिले किसान के चेहरे। पटना में बारिश के 20 घंटे बाद भी कई इलाकों से नहीं हो सकी जल की निकासी। सड़कों से लेकर घरों तक घुसा पानी। लोगों को हो रही परेशानी। दानापुर और फुलवारी शरीफ में भी जल जमाव से लोग हो रहे परेशान। सड़क पर पानी जमा होने से जाम के कारण लोगों को घरों से निकलना दूभर। दुकानदारों को भी काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा सामना। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में डंगराहा, पुरानागंज और कटिहार को जोड़ने वाली सड़क सालों से जर्जर। बरसात के मौसम में बढ़ी लोगों की परेशानी। साहिबगंज में एनजीटी की रोक के बावजूद जारी है बाल उठाव का गोरख धंधा। भ्रष्ट अधिकारियों की मिले भगत की वजह से खुलेआम हो रहा है बालू का उठाव। झारखंड में बस एसोसिएशन ने राज्य सरकार से की केंद्र के निर्देशों के मुताबिक राहत देने की मांग। सरकार पर लगाया उनकी समस्याओं से अनजान रहने का आरोप। 31 जुलाई के बसों का परिचालन बंद करने की चेतावनी। बांका में पुराने विवाद में बुजुर्ग की हत्या। गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का आरोप। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में मवेशी लदा ट्रक पलट जाने से ट्रक के क्लीनर की मौत। 4 मवेशी भी घायल। फुलपारस थाना इलाके के NH57 पर हुआ हादसा। मधेपुरा के मुरलीगंज में सड़क पर बने गड्ढे के कारण गिरी बाइक। बगल से गुजर रहे ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत। पति के साथ मायके जा रही थी महिला। बांका में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार का दर्दनाक मौत। टाउन थाना के समुखिया मोड़ की घटना। बाढ़ में गाय चराने के लिए गए किशोर की महानंदा नदी में बाढ़ में डूबने से मौत। कदवा प्रखंड के कुरुमहाट की पास की घटना। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 कार से भारी मात्रा में शराब किया जब्त। 4 लोगों को भी किया गया गिरफ्तार। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। गोवर्धना वन क्षेत्र में छोड़ा गया। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। भागलपुर में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के बाद भी लोग लापरवाह। प्राइवेट बस संचालक ने नियमों को ताक पर रखकर यात्रियों को बसों में बिठाया। मेडिकल कचरे के खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का उल्लंघन। दानापुर दीघा रोड पर बड़े पैमाने पर अस्पताल में इस्तेमाल किया हुआ कचरा फेंका मिला। हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों तक फैला साइबर ठगी का जाल। बरही में झांसा देकर महिला से 2 लाख की ठगी। थाने में शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। सरायकेला के चांडिल वन क्षेत्र में जारी है हाथियों का आतंक। चालक बेड़ा स्कूल में 15 हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। खिड़की और दरवाजा तोड़कर खा गए 2 क्विंटल अनाज। खेतों में लगी फसल को भी पहुंचाया नुकसान। भारत में तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। रूस को पिछाड़ते हुए संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। अब तक 6,73,165 मामले आए सामने। अब तक 19,286 लोगों की मौत। राजस्थान में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में रिकॉर्ड 632 नए केस आए सामने। मरीजों की संख्या 20,000 के पार। अब तक 456 लोगों ने गंवाई जान। डीआरडीओ ने दिल्ली में कोरोना से जंग के लिए तैयार किया 1000 बिस्तर की क्षमता वाला अस्पताल। अस्पताल में है 250 आईसीयू बेड। महज 11 दिन में डीआरडीओ ने तैयार किया अस्पताल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एजीवीए वॉलंटियर्स की क्वालिटी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। कहा पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर्स लोगों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के 239 साइंटिस्ट ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को खत लिखकर दी चेतावनी। 32 देशों के वैज्ञानिकों ने कहा हवा में भी मौजूद रहता है कोरोना वायरस। WHO से गाइडलाइन बदलने की मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी के लिए चीन को ठहराया जिम्मेदार। 244वें स्वतंत्रता दिवस पर ट्रंप ने कहा चीन से वायरस के
हमले से पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था अमेरिका, अब कोरोना से लड़ रहे हैं लड़ाई। भारी बारिश से मुंबई के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए किया अलर्ट जारी। मुंबई के साथ साथ रायगढ़, ठाणे, नासिक और पालघर में भी हो सकती है भारी बारिश। मुंबई में भारी बारिश और जल भराव से के बीच समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें, हाई टाइड के पहले से जारी की गई थी चेतावनी। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, राजकोट में एक जीप पानी की तेज धार में बही, जीप के साथ पानी में बहते दिखे 3 लोग। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके, रेक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। राजस्थान के झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइकों में जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। कोटा में आग का तांडव, हाईवे पर चलती मारुति वैन में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग का गोला बनी कार सवार लोगों ने किसी तरह बचाई अपनी जान। यूपी के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 7 लोगों की झुलसकर मौत, आग के कारणों का नहीं चला पता। कोटा में रेलवे की पटरी पर मिला रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी का शव, पटरी से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ी मिली कार, पुलिस मान रही खुदकुशी का मामला। चना की सरकारी खरीद की मांग को लेकर किसानों ने जयपुर से दिल्ली किया कूच, किसान महापंचायत के बैनर तले किसान चने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर गए दिल्ली। आज से पर्यटकों के लिए खुल गया ताजमहल, पर्यटकों के साथ साथ व्यवसायी वर्ग में भी खुशी की लहर। लद्दाख में चीन से विवाद के बीच भारत ने तेज की अपनी रक्षा तैयारी, वायुसेना ने लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट तक सारे साजो सामान। चीन के साथ लगी सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात, करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई बात। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर देश को आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से बचने के लिए तैयार रहने को कहा, ट्विटर पर लिखा, हमें चुनौतियों का डटकर करना चाहिए सामना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, फॉरवर्ड मोर्चे पर मुस्तैदी से तैयार है भारतीय सेना, सरहद के पार से आने वाली हर चुनौती का डटकर करेंगे सामना। सरकार ने चीन से बिजली सप्लाई और नेटवर्क के उपकरणों के आयात पर लगाई हर तरह की रोक, मंत्रालय ने सुरक्षा खतरे और साइबर हमलों का हवाला देकर आयात को किया प्रतिबंधित। चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर में तनाव अपने चरम पर, चीन के महाभ्यास के खिलाफ अब सुपर पावर अमेरिका की नौसेना ने विवादित इलाके में शुरू किया जोरदार युद्धाभ्यास। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब तीसरे उम्मीदवार ने उतरने का किया ऐलान, रैपर कान्ये वेस्ट ने कहा राष्ट्रपति चुनाव में लेंगे हिस्सा, कान्ये वेस्ट के ऐलान से दिलचस्प हुआ राष्ट्रपति चुनाव। हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अमल में आते ही लोकतंत्र समर्थकों पर कड़ा हुआ पहरा, चीन समर्थक कैरी लेम सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को सख्ती से किया लागू। पश्चिमी नेपाल में मूसलाधार बारिश की वजह से हुए भूस्खलन में कम से कम 4 लोगों की मौत, 3 लोग लापता, बाजहांग जिले के मल्लेसी गांव में हुआ भूस्खलन। क्रिकेट खिलाड़ियों में सोशल मीडिया पर कंपटीशन शुरू, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक दूसरे को एक्सरसाइज के मामले में दिया चैलेंज। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कोविड-19 महामारी के बीच शुरू की प्रैक्टिस, नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए पोस्ट किया अपना वीडियो। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने आईपीएल में 12 सीजन तक के प्रदर्शन के आधार पर दिल्ली की ऑल टाइम 11 टीम का किया चयन, सहवाग बने ऑल टाइम दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान। राजस्थान की जयपुर में बन रहा एक और विशाल क्रिकेट स्टेडियम, राजस्थान क्रिकेट संघ 100 एकड़ जमीन में करीब 350 करोड़ की लागत से बनाएगा स्टेडियम। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।